नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 और 5 नवंबर 2020 के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी, किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से। आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 4 और 5 नवंबर 2020 के तुला राशिफल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। इन 2 दिनों में आपके लिए कुछ ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जो इन 2 दिनों को आपके लिए बेहद खास बना रहे हैं। तो देखिए, तुला राशि के जो जातक व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी अगर आप किसी भी तरह का कोई व्यवसाय करते हैं तो उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल पर चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करके चलेंगे, जिससे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप अपने कामों को भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। हालांकि देखिए, इस समय आपके लिए जो आर्थिक संचय है वो थोड़ा मंद गति से हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समय बहुत अनुकूल है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी तुला राशि के लोगों के लिए बहुत अनुकूल बनी हुई है। सितारे आपके पक्ष में हैं। इस समय आपके रिश्तों में भी सुधार आएगा। आपके रिश्ते भावात्मक तौर पर सक्रिय रहेंगे और आप भी काफ़ी भावात्मक इस समय रहने वाले हैं। दोस्तों, अपने जीवन के जो नियम हैं बस उनका आप सम्मान करें, यानी अपने नियमों को अपनाकर आप चलें। इस समय पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आप दिखाई देंगे और कुछ लोगों का समर्थन भी यहाँ आपको मिल सकता है। सकारात्मक मन में भाव रहेगा, लेकिन देखिए, पिता की सेहत का इस समय थोड़ा ख्याल आपको ज़रूर रखना होगा और ये आपके लिए बेहतर भी रहेगा। पिता को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां इन 2 दिनों में आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए उनकी सेहत का आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा देखिए, आप यहाँ आपको लाभ की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, क्योंकि लाभ भाव में चंद्रमा है और यहाँ चंद्रमा आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आप काफ़ी गतिशील होंगे, ऊर्जावान होंगे, सकारात्मक विचारों से भरे हुए रहेंगे। यानी इस समय आप जो भी करेंगे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, 100% देंगे। तो दोस्तों, ये दोनों ही दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और इन 2 दिनों में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इस समय में आप काफ़ी मेहनत भी करेंगे, जिसका फल भी आपको आगे चलकर मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अगर आप ले लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सलाह कर लें। और इस समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी आय भी इस समय में बढ़ सकती है और आपका काम का बोझ भी इन दिनों में बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से सेहत पर थोड़ा असर पड़ सकता है, तो सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। इस समय आपकी जो वाणी है, यानी आपके बोलने का जो एक कौशल है, उससे आप लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ेंगे और अपने आत्मविश्वास से अपने हर कार्य में विजय भी पाएंगे। साथ ही देखिए, इस समय कुछ प्रभावशाली संपर्क आपका लोगों के साथ हो सकता है जो आने वाले समय में आपको लाभ देगा, तो आर्थिक रूप से भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे योग जरूर बन रहे हैं जहाँ आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आने वाले समय में आपके लिए लाभ के मजबूत आयाम बनने वाले हैं और इस समय आप अपने परिजनों का पूरा साथ भी दे पाएंगे और उनका साथ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी और आप धर्म कर्म की तरफ भी रुचि लेते हुए दिखाई देंगे, यानी धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आपका ध्यान ज़्यादा होगा, क्योंकि वैसे भी तुला राशि के जो लोग होते हैं वो बेहद बुद्धिमान होते हैं। तो इस समय आप अपने व्यापार में बहुत अच्छा काम करेंगे, सारा ध्यान आप अपने काम पर लगाएंगे। इसके अलावा देखिए, इस समय कुछ लोगों से बातचीत करके आप अपने काम को बढ़ाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा। आपका कामकाज में पूरी तरह से मन लगेगा और अपने कारोबार को आगे लेकर जाने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ सीनियर्स अब आपके काम की तारीफ़ करेंगे, जिससे आपको खुशी भी होगी।
जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कहीं एडमिशन पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा, फेवरेबल रहेगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं एडमिशन पाने के लिए, निश्चित रूप से आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा और कोई खुशखबरी भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। आपके जो टीचर्स हैं उनकी मदद भी आपको इस समय मिल सकती है, इसलिए उनके संपर्क में रहें। समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। आपको करियर संबंधित कुछ नए अवसर भी इस समय प्राप्त हो सकते हैं। कारोबार में आपको लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों, ये समय आपके लिए कई तरह से ऐसे शुभ योग लेकर आया है जो बहुत ही शानदार रहेंगे। और देखिए 4 नवंबर जो कि करवा चौथ का दिन है, तो दोस्तों ये महिलाओं का पर्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और सभी महिलाएं सज संवर कर अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। तो वैसे भी ये दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली बना हुआ है। इस दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना करके आप अच्छे से इस दिन का फ़ायदा उठाएं। और अगर आप पुरुष हैं तो आप भी व्रत रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, जिससे आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी और आपके घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा, खुशनुमा बना रहेगा, घर में खुशियां रहेंगी। इस दिन को आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। इसके बाद देखिए 5 नवंबर का ये दिन भी आपके लिए काफ़ी खुशियों भरा रहेगा। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में किसी पुरानी पहचान का फ़ायदा होगा, यानी कोई आपकी जान पहचान का व्यक्ति आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ दिला सकता है। आपके जितने भी रुके हुए काम होंगे वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। और अगर आप अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग से किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए अगर आपको उनकी मदद की ज़रूरत हो तो उनसे मदद ज़रूर मांगे। हालांकि इस समय आपका मन धर्म कर्म में ज़्यादा रहेगा, आप आध्यात्म की तरफ ज़्यादा प्रेरित रहेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं और ऑफिस में भी आपके काम की तारीफ इन 2 दिनों में होगी। और दाम्पत्य जीवन के लिए, विवाहित जीवन के लिए ये दोनों ही दिन बहुत उत्तम रहने वाले हैं। देखिए जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहेगा। इस समय अवधि में विवाह के प्रस्ताव आपके लिए आ सकते हैं, यानी विवाह संबंधी बातें यहाँ आपकी पक्की हो सकती हैं। इसलिए इस समय आप तैयार रहें, आपके विवाह की डेट यहाँ फाइनल हो सकती है। साथ ही प्रेम जीवन वाले जातकों के लिए भी ये दोनों ही दिन बेहद शानदार रहने वाले हैं। इस समय आप काफ़ी रोमांच से भरे हुए रहेंगे, लेकिन देखिए इस समय जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो आपकी वाणी पर प्रभाव डालेगी, इसलिए यहाँ आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलना होगा। हालांकि विचार आपके बहुत सुंदर होंगे और अपने विचारों से इस समय दूसरे व्यक्ति को आप सहमति आप ले सकते हैं दूसरे व्यक्ति की, और ऑफिस में भी आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य संबंधित कोई ऐसी परेशानी आपके लिए यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेहत का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, सतर्क रहना होगा। खान पान पर आपको कंट्रोल करके चलना होगा, बाहर की चीज़ें आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तली भुनी चीज़ों का सेवन इस समय में ना करें। अगर आपको कोई सेहत संबंधित समस्या है तो आप इन चीज़ों का सेवन ना करें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो तली हुई चीज़ों का, भुनी हुई चीज़ों का इस समय में आपको परहेज करना ज़रूरी रहेगा। खान पान पर आपको पूरी तरह से ध्यान देना होगा। और इसके अलावा देखिए योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ये आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी सेहत में कुछ गिरावट अगर आई थी पिछले समय में तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। ये समय बेहद शानदार समय आपके लिए बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा ये समय रहेगा और व्यापारियों के लिए भी बेहद शानदार ये समय रहने वाला है। आपको सफलता इस समय में ज़रूर मिलेगी, लेकिन देखिए आपको कोशिश ज़रूर करनी होगी। आपको हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, आपको पूरी तरह से अपनी मेहनत से पूरा काम करना होगा और समय पर आप अपने कामों को निपटाने की कोशिश करें और किसी भी काम को टालने की कोशिश ना करें। जो काम आपका जिस समय पर होना चाहिए उसी समय पर होना चाहिए, क्योंकि आप अगर काम को टालेंगे तो आप नुकसान में रह सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ से निकल सकती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आपको समय पर काम करने की कोशिश करनी होगी। और इस समय में देखिए आप सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान आप कर सकते हैं, या किसी सफ़ेद कपड़े का दान आप कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप ये दान कर सकते हैं, या मंदिर के बाहर जाकर जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको भी ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।